मन सह गो विषयों थके, चेष्टा बुद्धि अभाव। प्रथम अवस्था योग की, आगे पर भाव। आगे पर भाव। विहंगम योग की धारणा। हे जिज्ञासुओं, प्रथम अवस्था में मन के सहित इंद्रियां थककर अपने कारण में शांत हो जाती है और बुद्धि भी चेष्टा तर्क वितर्क से रहित हो जाती। तब आत्मा आगे अपने चिन्मय शुद्ध स्वरूप से परमानंद का उपभोग कर प्राकृतिक बंधन से छूट जाती है। प्रारब्ध तो साथ है, नाम धनी सिर धाम। फिर तुम क्या चिंता करो, भजन करो निष्काम। भजन करो निष्काम। योगी को परमानंद प्राप्ति के पश्चात शरीर का प्रारब्ध भोग ही रह जाता है। फिर चिंता किसकी, जब समस्त चराचर जगत का स्वामी सिर पर स्थित है। हे जिज्ञासुओं, इसलिए सर्व कामना को छोड़कर महाप्रभु का भजन करना चाहिए। हे जिज्ञासुओं, योगी को देह का भोग शेष रहता है, क्योंकि किसी कर्म के अनुकूल ही यह शरीर प्राप्त हुआ है। हे जिज्ञासु हंसों, शरीर और शरीरस्थ प्रारब्ध को भोग कर ही योगी मुक्त होता है। संचित और क्रियामाण ये दो कर्म योगी में नहीं होता। संचित का योग अग्नि में क्षय हो जाता है और क्रियामाण कर्म में योगी असंग अर्थात निर्लेप रहता है। केवल शरीर का प्रारब्ध योगी के साथ रहता है। वह संसार में जल कमलवत असंग हो, कुम्हार के चक्र के समान आप ही आत्मिक चेष्टा से सारे देह संघात की क्रिया को करता है। शुद्ध आत्मिक भूमि से ही योगी इस शरीर संघात को क्रिया को करता है। हे जिज्ञासुओं, हे हंसों, प्राकृतिक और उसके कर्म उपभोग उसमें नहीं होता। वह असंग होकर समस्त कर्मों को करता है और उस रसास्वादन को उपभोग करता है। मोह शोक चिंता भरम करो सर्वथा त्याग। अभय महाप्रभु को भजो, देश काल सब लाग। देश काल सब लाग। मोह शोक चिंता एवं भ्रम को सर्व ओर से त्याग दो। हे जिज्ञासु हंसो, निर्भय होकर देश काल की सभी परिस्थितियों में महाप्रभु का भजन करो। किसी भी कठिनाई या आपत्ति में महाप्रभु की भक्ति नहीं छूटनी चाहिए। यह उत्तम भक्त का आदर्श है। ये तो सब काल सर्व देश और सब स्थिति में गुजरते हुए महाप्रभु की भक्ति होनी चाहिए। यही उत्तम विवेकी संतों का लक्ष्य है। हीरा श्वास अमूल्य है, स्वर्ग भजन में लाओ। व्यर्थ विषय मत खोइए, प्रभु के शरण समाओ। प्रभु के शरण समाओ। हे जिज्ञासु हंसों, यहाँ पर इस जीवन श्वास को हीरा कहा गया।
जिस श्वास रूपी हीरा का मृत्यु नहीं हो सकता। संसार में एक पत्थर को हीरा कहा जाता है जिसका मूल्य होता है, परंतु अध्यात्म क्षेत्र में इस श्वास रूपी हीरे का मूल्य नहीं हो सकता। हे जिज्ञासुओं, इसलिए इस विषय भोग में मत नष्ट कीजिए, इसे विषय भोग में मत नष्ट कीजिए। विषय भोग कौड़ी है। अमूल्य श्वास हीरा है। इस अमूल्य श्वास को देकर विषय उपभोग रूपी कौड़ी न खरीदो, बल्कि इन अमूल्य समस्त श्वास को प्रभु शरण में लगाकर उसके भजन में लगाओ। तभी यह अमूल्य श्वास, अमूल्य परम निधि प्रभु की प्राप्ति निषेध में लगाकर अपने मनोरथ को प्राप्त कर सकोगे। सद्गुरुदेव ने विषय को व्यर्थ उपभोग करने का निषेध किया। कर्मयोगी संत, ऋषि धर्म में रहने वाला जीवन मुक्त योगी आवश्यकता अनुसार संसार विषयों को प्राप्त करके प्रकृति के यशस्वी धर्म का पालन करता है, व्यर्थ विषय भोग नहीं करता। भौतिक इंद्रियों का व्यर्थ सुख उपभोग नहीं होनी चाहिए। यही इस दोहे में सद्गुरु का संकेत है। जहाँ साच व्यवहार है, करनी साच स्वभाव, वहाँ आप विद्यमान है, सत्य सत्य पव आओ, सत्य सत्य पह आओ। हे जिज्ञासुओं हंसों, जिसका सत्य व्यवहार है और कर्तव्य भी व्यवहार रूप में सत्य है, वहाँ आप महाप्रभु विराजमान रहते हैं, अर्थात उसकी सत्य कामना पूर्ण रक्षा करती है। सत्य आत्मा को सत्य प्रभु प्राप्त होते हैं। मन वच कर्म और व्यवहार से सत्य है एवं जिसका सर्व आचरण रहन सहन सत्य है, वही प्रभु का वास है, अर्थात वही प्रभु की प्राप्ति कर सकता है। जिनके कर्तव्य में किसी प्रकार के दोष है, करनी सत्य नहीं, दिखावटी है, वे व्यक्ति सत्य को नहीं प्राप्त कर सकते और न अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उस सत्य स्वरूप प्रभु की प्राप्ति के लिए अपने समस्त जीवन को सत्यमय बनाना पड़ेगा, तभी वह सच्चा पूर्ण पुरुष हमें प्राप्त होगा। इस दोहा में सद्गुरु का यही संकेत है, मैं अपने जीवन को सत्यमय बनाना चाहिए। दंभ कपाट छल झूठ है, वक्र विकृत विचार, वहाँ दूर प्रभु रहत है, अंधय मोधय चार, अंधय मोधय चार। हे जिज्ञासुओं, हे हंसों, जहाँ पर छल कपट पाखंड असत्य कुटिलता विकृत व्यवहार है, वहाँ प्रभु नहीं रहते, वहाँ से प्रभु दूर रहते हैं। इसलिए हे जिज्ञासुओं, सर्व बुरे संस्कार पाप वासना से रहित होकर प्रभु की उपासना करो, उसका
जो उपासना करता है उसका लक्ष्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह अपने सत्य व्यवहार से उस परम प्रभु को निश्चय ही प्राप्त कर जीवन को सफल कर लेता है। इसलिए हे जिज्ञासुओं, आवश्यक है कि समस्त दुर्गुणों को त्याग कर सत्यता के साथ सत्य प्रभु की शरण में रहो और उन्हें निश्चय ही प्राप्त करोगे। सच्चा ही प्रभु को पाता है। मन, हृदय और वाणी से जो व्यवहार एक प्रकार का है वही सत्य है। भीतर हृदय में कुछ और है तथा वाणी में दूसरा एवं आचरण उससे भिन्न है। ऐसे व्यवहार को असत्य, दिखावटी तथा कपटयुक्त होने से पखंड कहते हैं। ये तो झूठ, छल एवं पखंड से प्रभु दूर है। वह अपने सच्चे भक्तों को ही प्राप्त होता है, उन्हें परमानंद प्रदान कर कृत्य कृत्य कर देते हैं। संत चाल साची रहे, झूठ न कछो व्यवहार। असंत मनुष्य अगुण बन, निर्गुण नाम सम्हार। निर्गुण नाम सम्हार। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, संत के सभी व्यवहार, साधन, अभ्यास सत्य रहे। असत्य व्यवहार का नितांत अभाव हो जाए तभी मेधावी संत दोष दुर्गुण से रहित होकर प्रकृति के पार निर्गुण नाम अनिर्वाच्य तत्व की उपासना करें। समस्त दोष दुर्गुण से रहित होकर शुद्ध हृदय से ही प्रभु की उपासना होती है। हे जिज्ञासुओं, अन्यथा बाहरी स्वांग से प्रभु प्राप्ति का साधन सफल नहीं होगा। पुरुष डोर अति सूक्ष्म है, झीना से अति झीन। सुरति निरति रत गम करे, साधक संत प्रवीण। साधक संत प्रवीण। हे जिज्ञासुओं, हे हंसों, विहंगम डोरी अति सूक्ष्म है। सूक्ष्म से सूक्ष्म अत्यंत सूक्ष्म अंतर है। जब सुरति निरति में मिलकर गुरु गम्य में प्रवेश करती है तब उस साधन करने वाले परम योगी संत को शब्द का अनुभव और आनंद की प्राप्ति होती है। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, अतः सत्यमय बनकर प्रभु की उपासना करो। मकर तार देवलोक में मंडल अंत प्रयत्न। अमृत सागर मुख लगे, समझे भेदिक संत। समझे भेदिक संत। मकर तार अक्षर मंडल के अंत तक गया है और शब्दामृत अनंत महासागर का स्रोत जहाँ से प्रवाहित हो रहा है उसके मुख में लगा है। इस अनुभव रहस्यमय अभ्यंतर साधन के मर्म को सद्गुरु भेद के तत्व ज्ञानी संत समझते हैं। यह ब्रह्म विद्या का अनुभव तत्व ज्ञान परम गोपनीय तथा सर्वश्रेष्ठ है। इस अनुभव रहस्य को योगी समाधिस्थ हो कर जानता है। जिसे इस भेद रहस्य को पूर्ण बोध तथा अनुभव है
सद्गुरु मंडल आग्रह है, सहन समाधि प्रदेश। अपर पुरुषार्थ पूर्ण है, पहुँचे अपने देश, पहुँचे अपने देश। हे जिज्ञासु, हे हंसो, दिव्य लोक से सद्गुरु मंडल अर्थात शयन समाधि का प्रदेश आगे है। इस समाधि मंडल की प्राप्ति जीवन का सर्वोत्कृष्ट पूर्ण पुरुषार्थ है। इसके पश्चात दूसरा कोई पुरुषार्थ नहीं है, जहाँ पर जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति होती है। हे जिज्ञासुओं, हंसों, जीवन पूर्ण हो जाता है, वहाँ पुरुषार्थ की पूर्णता है। उसी पुरुषार्थ द्वारा आत्मा अपने शुद्ध प्रदेश में पहुँच जाती है और वास्तविक आनंद को प्राप्त कर उसे उपभोग करती है।